को होता है जो मिथ्या आहार विहार करते हैं तथा ब्रह्मचर्य इत्यादि गुणों का पालन नहीं करते। मिथ्याहार विहाराभ्याम दोषायाम आश्रयासया बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निर्ज्वरदाह शिवरसानुगा। जो प्राणी ब्रह्मचर्य इत्यादि गुणों से युक्त हैं तो उनको रोग कैसे होगा। तपोवासाध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम। जो महर्षि गण तपस्या उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत इत्यादि गुणों से युक्त हैं तो भला उनको रोग कैसे हो सकता है। परंतु जो प्राणी इन गुणों से हीन है उन्हें तो रोग अवश्य होगा। कोरोना काल में यही हुआ। जो प्राणी संयमी हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, आज भी बीमार नहीं पड़ते। विघ्नभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीराम। यह रोग गुण स्वरूप है, विघ्न स्वरूप है तथा गुणहीन व्यक्ति के शरीर में यह रोग तो हो ही जाता है। तदा भूते स्वनक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षय। यदि प्राणियों में विघ्न स्वरूप यह रोग हो ही गया तो दया भाव को आगे करके समस्त ऋषिगण रोग के शांति के लिए हिमालय पर्वत के सुंदर भाग में एकत्रित हुए। समेता पुण्य कर्माण पार्श्वे हिमवत सुबह। और देखा कि ततो दृष्टवा जनान सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान। कि पृथ्वी लोक पर सभी प्राणी अपने अहित आहार विहार से तथा गलत कर्म से क्लेशित होकर नाना प्रकार के दुखों से दुखी हैं तथा विभिन्न रोगों से ग्रसित होकर के दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात जो मरीज बेड रिडन है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, टट्टी पेशाब बिस्तर पर ही कर रहा है, तो उसकी तो दुर्गति है। नाना योनि समुत्पन्नान क्लेशमानान्य स्वकर्म भी। विभिन्न योनि में उत्पन्न प्राणी अपने हित अहित पूर्व कर्मानुसार विभिन्न योनियों को प्राप्त होते हुए रोगों एवं दुखों से पीड़ित है। इनका रोग एवं भोग किस उपाय से शीघ्र दूर होगा, ऐसा विचार विमर्श ऋषिगण करने लगे। केड पायो न चैतेषाम दुखनाशो भवे ध्रुवम। ऐसा विचार विमर्श सभी ऋषिगण करने लगे तथा आरोग्य प्राप्ति हेतु आयुर्वेद के इस श्लोक को ध्वनिगत करने लगे। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुक्तमम रोगान्तस्यापहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम मंत्रायो महानयम। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कि आरोग्य का कारण है और रोग उन्हीं आरोग्य के कारणों को ही नष्ट करता है, तब तो रोग अवश्य होगा। प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम मंत्रायो महानयम कहस्याते साम समोपाय युक्तोक्त्वा ध्यानम स्थिता। मनुष्य में यह रोग विघ्न स्वरूप है। यह रोग शरीर में उत्पन्न होकर बड़ा ही कष्ट देता है। ऐसा जानकर सभी ऋषिगण अपने शिष्य दिव्य शक्ति से ध्यान केंद्रित करके रोग के शांति का मार्ग ढूंढने लगे। कि देखा कि परम तपस्वी इंद्र के भवन तक कौन जाएगा। अथ ते शरणम सक्रम दष्ट सूर्य ध्यान चक्षुषा। ऐसा सुनकर महर्षि भरद्वाज इंद्रलोक जाने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान इंद्र ने महर्षि भरद्वाज को संपूर्ण आयुर्वेद त्रिसूत्रों में सौंप दिया। यह त्रिसूत्र आयुर्वेद ब्रह्मा प्रदत्त है, जो इस प्रकार है। हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थयातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वत पुण्यम बोधेयम पितामह। संक्षेप में संपूर्ण आयुर्वेदावतरण को केवल एक पृष्ठ के चौपाई से जान सकते हैं। एक बार कला युग युग माही गए बीरज मम शंभुगिरी जाही। जानी न जाई वेद प्रभुताई जानहु यस जो कही नहीं जाई। ब्रह्मा से ज्ञान प्रजापति पाए अश्वनी इंद्र बहुविधि समुझाए। इंद्र आयुर्वेद भरद्वाज ही दीना दैत्री सूत्र लोक हित कीना। पुनर्वसूयस किन्हीं बढ़ाई अग्निवेश तंत्र चरक दृढ़ाई। वेद कथा ऋषि वर्य बखानी कही कुमुदेश परम हित बानी। इति कुमुद सत्वात्म ध्रुव सत्य दिव्य आयुर्वेदावतरण कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। अब मैं दूसरे अध्याय में आपको बता रहा हूँ कि मनुष्यों को रोग कैसे कैसे हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम अथ रोगाक्रांत सत्व शरीर नाम द्वितीय अध्याय है। अब इस अध्याय में आप सुनिए क्या मैं कहने जा रहा हूँ। इस अध्याय में बताया जाएगा कि प्राणियों के शरीर तथा सत्व अर्थात मन को तथा इंद्रिय अधिष्ठान जैसे आँख कान नाक जिह्वा त्वचा हाथ पैर तथा उपस्थ मार्गों में रोग कैसे हो जाता है तथा दोषों के विषमता के कारणों को भी बताया जाएगा। शरीरम सत्व संज्ञम च प्राण व्याधिनामाश्रयो मतः तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम सम। अर्थात यह शरीर मन रोग का घर है। योग और संयम से शरीर को सुकर किया जा सकता है तथा शरीर के तीनों दोष वात पित्त कफ को सम रखने में भी कारण है। क्योंकि जब शरीर के तीनों दोष सम हो, 13 अग्नियाँ सम हो, 7 धात्वाग्नि 5 भूताग्नि तथा 1 जाठराग्नि भी सम हो तथा मल प्राकृत रूप में हो, तो इसके साथ साथ आत्मा इंद्रिय तथा मन प्रसन्न हो, तो उस शरीर को स्वस्थ शरीर कहा जाता है। सम दोष समाग्निश सम धातु मल क्रिय प्रसन्नयात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्याभिधीयते। जब शरीर के 3 दोष वात पित्त कफ दूषित होकर के शरीर के 7 धातुओं को दूषित करता है, तब ये 7 धातुएं दुष्ट कहलाती हैं। रसाश्रिंक मांस में दोषी मज्जा शुक्राणि धातव सप्त दुष्यामला मूत्र सकृत स्वेदा द्वयोपि च। ये सप्त धातुएं क्रम से रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र हैं तथा शरीर के 3 मल पेशाब पसीना पुरीस हैं।
दूषित होकर दुष्ट बनकर शरीर में रोग पैदा करते हैं। रोग कैसे पैदा करते हैं? कुपितानाम ही दोषानाम शरीरे परिधावताम यत्र संगखम वैगुर्याद व्याधि तत्रोपजायते। अर्थात दोष कुपित होकर शरीर के समस्त अंगों प्रत्यंगों में भ्रमण करते हुए शरीर के खाली स्थान में स्थान संश्रय करके बड़े हुए दूष के साथ मिल करके रोग उत्पन्न करते हैं। इस तरह से रोगों की पैथोजिनेसिस आयुर्वेद में बात की पित्त कफ तथा सातों दूसरों मलों के दूष होने से ही होता है। जब दोष विषम हो जाते हैं तो रोगों के कारण बनते हैं। दोष कैसे विषम होते हैं? रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम रोगता निजागंतु विभागे न रोगास्य दुविधा मता। अर्थात दोषों में विषमता रोग है तथा दोषों में समता आरोग्य है तथा यह रोग निज व आगंतुक भेद से दो प्रकार का होता है। सभी रोगों का मुख्य कारण मलों का प्रकपित होना ही बताया गया है। और यह किट्ट भाग या मल मनुष्य द्वारा खाए गए विविध प्रकार के अहित आहार विहार एवं विहार के फलस्वरूप होता है। जैसे मेले में लोग खा लेते हैं चाट समोसा, ये सब तो ये अहित आहार विहार हैं। सर्वेषां में रोगाणाम निदानम को पितामला तत्प्रकोप से तु प्रोक्त विविधा हित सेवनम। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार युद्ध का क्षेत्र रणभूमि है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न रोगों तथा बुरे विचारों का क्षेत्र मन और शरीर है। इदम कौन्तेयम शरीर क्षेत्र मित्य विधीये इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। अब शरीर एवं मन को रोगों तथा कुविचारों से क्यों आक्रांत होना पड़ता है? इसके भी मुख्य तीन कारण हैं। इन तीनों में बुद्धि, समय तथा इंद्रिय विषयों का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग बताया गया है, जो रोगों का मूल कारण है। काल बुद्धिन्द्रियार्थानाम योगो मिथ्यान चाति च द्वयाश्रयाणाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। उदाहरण के तौर पर बीता हुआ समय मनुष्यों के दिमाग में या मन में रहता है, परंतु आने वाला कल मनुष्यों के हाथ में है, जिसका अर्थात समय का, बुद्धि का तथा इंद्रिय विषय का सदुपयोग करके मन तथा शरीर